हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, लाइकेन कवक और शैवालों का संयोजन है जो परस्पर जीविता का उदाहरण है। विकल्प बी, वह एपिफाइट्स जो सहारे के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं किंतु भोजन एवं जल के लिए नहीं, सहभोजिता का उदाहरण है। विकल्प सी, हर्मिट क्रैब पर सी एनीमोन प्रोटोकॉर्पोरेशन का उदाहरण है। विकल्प डी, परस्पर जीविता प्रोटोकॉर्पोरेशन उत्तर जीविता को सहजीविता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सहजीविता। देखिए, अगर बात की जाए सहजीविता की तो सहजीविता किसे कहते हैं? दो अलग अलग प्रजातियों के दो अलग अलग प्रजातियों के दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच लाभकारी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परस्पर लाभकारी क्रिया को हम कहते हैं सहजीविता। दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के बीच परस्पर लाभकारी क्रिया को कहा जाता है सहजीविता। देखिए, सहजीविता से क्या तात्पर्य है? यह क्या होंगे? अलग अलग प्रजाति के जीव क्या होंगे? वह अलग अलग प्रजातियों के जीव क्या रहेंगे? एक साथ रहेंगे और जिससे उन्हें वो साथ में रहकर एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे होंगे? लाभ पहुंचा रहे होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। विकल्प ए दिया गया है, लाइकेन कवक और शैवालों का संयोजन है, तो यह सत्य है। लाइकेन क्या है? कवक एवं शैवालों का संयोजन है तथा यहाँ पर क्या होता है? एक उसे क्या देता है? भोजन देता है और एक उसे क्या देता है? आश्रय देता है। तो यह किसका उदाहरण है? यह सहजीविता या हम क्या कहें? परस्पर जीविता का उदाहरण है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प बी, वह एपिफाइट जो सहारे के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं किंतु भोजन एवं जल के लिए नहीं, सहभोजिता का उदाहरण है। तो यह यहाँ पर सही होता है। वह जो क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर किस लिए आश्रित होते हैं? सहारे के लिए आश्रित होते हैं, परंतु भोजन एवं जल के लिए नहीं होते। उन्हें हम क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प सी दिया गया है, हर्मिट क्रैब पर सी एनीमोन प्रोटोकॉर्पोरेशन का उदाहरण है, तो यह सही है। देखिए, प्रोटोकॉर्पोरेशन क्या होता है? दो प्रजातियों के बीच संबंध जो क्या हो? अनुकूल हो, लेकिन यह दोनों अनिवार्य रूप से साथ रहे यह जरूरी नहीं होता। तो यह विकल्प सी यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। विकल्प डी, परस्पर जीविता प्रोटोकॉर्पोरेशन उत्तर जीविता को सहजीविता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। क्योंकि देखिए, यह कथन गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, जो परस्पर जीविता प्रोटोकॉर्पोरेशन एवं उत्तर जीविता जो होते हैं, यह सहजीविता के क्या है? प्रकार है। यह तीनों क्या है? सहजीविता के प्रकार है, इसलिए यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। निम्न में से असत्य कथन है, परस्पर जीविता प्रोटोकॉर्पोरेशन उत्तर जीविता को सहजीविता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, यह असत्य है। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।